as it is difficult from the lose or gain 4 electron in order to complete its orbitals। बात समझते हैं, ये बात हमको भी पता है कि कार्बन जो है, कार्बन containing 4 electrons in the valence shell, it always form the covalent bond, ठीक। as it is difficult from it to lose or gain 4 electron in order to complete its octet, ठीक। नेक्स्ट ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, पता है ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ऑलोट्रॉप्स, अच्छा ऑलोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो ऑलोट्रॉप्स हैव डिफरेंट अपीयरेंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टी बट केमिकली दे आर इन द सेम, यानी कि एलोट्रॉप्स हैव different appearance and physical property but chemically they are the same। next there are 3 allotropes of carbon: diamond, graphite and Buckminster fullerene। यानी कि चाहे हम इसको C16 बोलते हैं ना, इस तरीके से कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, चाहे C16 हो या डायमंड हो या फिर ग्रेफाइट्स हो। तो नॉर्मली ये देखते हैं इस तरीके से, ये C16 यानी का बुकमिस्टर फुलेरेन्स। नेक्स्ट देखते हैं N अमरफस सॉलिड इज अ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड विद नो वेल डिफाइंड ऑर्डर स्ट्रक्चर। ये बात भी ध्यान रखेंगे, यानी का एक अमरफस सॉलिड होता है जो कैसा होता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है विद नो वेल डिफाइंड ऑर्डर इन स्ट्रक्चर, यानी का इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, नॉन डिफाइन होता है, यानी का अच्छी वो मतलब कि नॉन वेल डिफाइन होता है, ठीक है। अगला देखते हैं अमरफस फ्रॉम आ कार्बन्स आर चारकोल्स, लैम्प ब्लॉक्स और शॉर्ट्स कॉल एंड कॉक्स, ठीक है। अगला बेटा टॉपिक आपने जरूर पढ़ा होगा जिसका नाम लिखा है कैटिनेशंस। तो व्हाट इज कैटिनेशन आपने डिफाइन भी किया होगा। कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट्स टू कंबाइन विद इटसेल्फ थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। Carbon shows extensive catenations gives rise to a large number of compounds. Next, it can form a strong single and double and triple bonds with other atoms of a carbon. Carbon can combine with itself to form a chain, branch and ring। कहने का मतलब ये है कि कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी होती है, यानी का कार्बन के किसी भी एलिमेंट्स के अंदर वह क्षमता जो किसी के साथ क्या बना सके, कोवलेंट बॉन्ड बना सके, और ये गुण किस में पाया जाता है, कार्बन में पाया जाता है। नेक्स्ट, तो इसी के कारण क्या होता है, ये कार्बन प्रॉपर्टी शो करता है कैटिनेशन की, और इसी कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करने के कारण कार्बन लार्ज नंबर में कंपाउंड्स को बना पाता है। बात क्लियर है। तो अगला पॉइंट लिखा है कि इसी वजह से ये क्या करता है कि इट फॉर्म आ सिंगल यानी का स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, अदर कार्बन एटम्स के साथ बनाता है। तो हम इस चीज को भी याद रखेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोकार्बन। तो नॉर्मली आपको पता होगा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन द कंपाउंड्स मेड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, यानी का जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। The compounds of carbons that containing only single bonds among carbon atom are called the saturated compounds। यानी का जिसमें आपको भी पता होगा कि हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर बने हों, और ये भी दो प्रकार के हैं, एक सैचुरेटेड होते हैं और एक अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड में वो आते हैं जिसमें बेटा सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड में वो आते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स दैट कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स अमंग कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। नेक्स्ट, कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स अमंग कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बात क्लियर है यहाँ तक। यानी कि हमको ये भी पता है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, सैचुरेटेड किसे कहते हैं और अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं। ये बेसिक है, ये तो सारी की चीज़ें आपको पता होंगी। नेक्स्ट अगर देखें हम तो if hydrocarbon are saturated like methane and ethane, they are called
एल्केन्स, यानी कि ये बात आपको भी पता है, एल्केन होते हैं, एल्कीन होते हैं, एल्काइन होते हैं। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, कहने का मतलब जो सैचुरेटेड होते हैं उन्हें एल्केन कहते हैं, और अगर वह अनसैचुरेटेड हैं बोलें तो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उनको एल्कीन कहते हैं, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। यानी कि एल्कीन्स जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, एल्कीन्स जो होते हैं वो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, एल्काइन जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है हाइड्रोकार्बन 3 में थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में थे। नेक्स्ट बेटा टॉपिक आता है एलिफेटिक कंपाउंड। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेट हैव अ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, यानी का ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर स्ट्रेट चेन दी गई हो, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर दिए गए हों तो एलिफेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें लिखा है ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, आपने अगर देखा हो तो नॉर्मल अगर ईथेन मीथेन की स्ट्रक्चर की बात करें, ईथेन की स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉर्मल कार्बन 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 इस तरीके से कार्बन लगा होता है, एक कार्बन होता है। तो इस पे भी अगर लगा है तो इससे क्या लगाए हों, यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कार्बन यहाँ है तो इस तरीके से ये लगे होते हैं। तो ये क्या होगा, ये नॉर्मली इसमें ये भी तो हो सकता था कि ये है तो यहाँ पर भी कार्बन लगा हो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा है तो यहाँ पर कार्बन लगा है, इससे भी कार्बन लगा है, तो एक ब्रांच चेन हमारी ये भी तो बन जाती है। तो इस तरीके से इसमें ब्रांच चेन भी बन जाती हैं, और मतलब कि स्ट्रेट चेन भी होती है। बात क्लियर है। तो एलिफेटिक के इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि एलिफेटिक जो कंपाउंड्स थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेट हैव अ स्ट्रेट चेन और अ ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, हालांकि ये सब चीज़ आपको पता होगी, मुझे मालूम है मेरा बताना इतना असरदार नहीं होगा, लेकिन बेटा फिर भी अगर आपसे कोई छूटा ना रह जाए इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं और आप लोग भी इस चीज़ पर ध्यान दें। तो एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि मीथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, इनके स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। ठीक है, तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया था। दे आर क्लासिफाइड एज, इनको किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, एल्केन्स। तो एल्केन्स हमको पता है एल्केन्स क्या थे, जो केवल सिंगल बॉन्ड को ही क्या करते थे, सिंगल बॉन्ड कंटेन करते थे, और एल्कीन वो होते थे जो डबल बॉन्ड को कंटेन करते थे, और एल्कीन जो डबल बॉन्ड को करते थे, एल्काइन जो ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करते थे। इसका हम लोग जनरल फार्मूला याद करके चलेंगे। तो नॉर्मली एल्कीन यानी का जो सिंगल बॉन्ड का करते थे उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब तक वैसे तो याद होगा, और अगर नहीं याद है तो एल्कीन का ये जनरल फार्मूला याद करके चलिएगा। क्विकली रिवीजन करा रहा हूँ, हालांकि सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। CnH2n+2 इस तरीके से एल्केन देखते हैं तो इसका भी जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, CnH2n। इसी तरीके से एल्काइन का भी जनरल फार्मूला पता होना चाहिए, CnH2n-2। यानी कि ये तीनों एल्कीन का क्या होता है, एल्कीन वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड होते हैं और जिसका जनरल फार्मूला ये होता है। एल्कीन क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होते हैं जिसका जनरल फार्मूला ये होता है। ठीक है, एल्काइन क्या होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड हो और जिसका जनरल फार्मूला ये है। तो इस तरीके से हम सभी लोग ये बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट बेटा, आपने अगर पढ़ा हो तो आपने देखा होगा इसमें लिखा असाइक्लिक स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन, यानी का एलिसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, तो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम फ्रॉम अ क्लोज चेन। तो जो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों लेकिन वो क्या हों कि क्लोज चेन रहती हो उनकी, उनको कहा जाता है अल्कली साइक्लिक स्ट्रक्चर, वो सॉरी साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इसमें नेक्स्ट आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेनिंग अ रिंग सिस्टम एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर्स। फर्स्ट मेंबर इज बेंजीन। बात समझते हैं, एरोमेटिक अगर कंपाउंड कहा जाए तो समझ लीजिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन अ रिंग सिस्टम एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर्स। फर्स्ट मेंबर इसका कौन होता है, बेंजीन। बेटा आपके सिलेबस में पूछा जाता है कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर आइसोमर्स। स्ट्रक्चर आइसोमर, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोमर किसे कहते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर इज नोन एज द आइसोमर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज द आइसोमेरिज्म। यानी का ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें उसका फार्मूला कैसा होता है, सेम फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, यानी का उसका सेम फार्मूला होता है और स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, आइसोमर कहा जाता है। अगर आपने पढ़ा हो तो नोमेनक्लेचर से अगर आप 2 मिथाइल प्रोपेन को बना इज आइसोमर ऑफ एन 2 मिथाइल प्रोपेन से किससे, एन ब्यूटेन। यानी कि कहने का मतलब आप देखिए एन ब्यूटेन का मतलब है कि नॉर्मल चेन में 4 कार्बन लगाइए, 1 2 3 4 लगा दिए। ठीक है बेटा, आप इसी से अगर ये बनाओ, इसमें भी 4 हैं, 4 कार्बन हैं। अगर 2 मिथाइल प्रोपेन बनाए यानी कि 1 2 3
ईथ मीथ प्रोप ये, और 2 मतलब कि यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन की संख्या 1 2 3 मतलब हाइड्रोजन की संख्या, वैसे इसमें कार्बन की संख्या कितनी है 4, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गई। तो इसमें कार्बन की संख्या हो गई 4 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 10 हो गई ब्यूटेन वाले में। अब इसमें देखें 1 2 3 और हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं 4 5 6 7 8 9 10। अगर हमने 2 मिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें भी देखा कि इसका भी जनरल फार्मूला क्या बन के आ गया C4H10, और इसका जो स्ट्रक्चर बनाया तो इसका भी क्या बन के आ गया C4H10। इस बात से ये होता है कि ये एन ब्यूटेन के 2 मिथाइल प्रोपेन क्या है आइसोमर है, क्योंकि आइसोमर की डेफिनेशन क्या कहती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर आर नोन एज द आइसोमर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज द आइसोमेरिज्म। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा टाइप ऑफ आइसोमर। टाइप ऑफ आइसोमर्स क्या होते हैं, चेन आइसोमर इसको ही बोला जाता है, स्केलेटल या न्यूक्लियर आइसोमर्स, डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्बन चेन इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। चेन आइसोमर्स वो कहलाते हैं जो कि डिफरेंट उनके किस्म हो, चेन में हो यानी कि उनके स्ट्रक्चर में हो। आप ऐसे याद करके रखिए, मैं तो इसी तरीके से बताता हूँ। 11th क्लास में जब आइसोमेरिज्म पढ़ाते हैं तो उस तरीके से इसको विस्तार पूर्वक बताया जाता है। तो कभी चेन स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से हम चेन स्ट्रक्चर को क्या याद रखेंगे कि देखिएगा, ऐसे याद रखिएगा ना कि इसकी किस में डिफरेंस हो रहा है स्ट्रक्चर में। अरे 100 की एक बात यह है कि किस में डिफरेंस हो रहा है चेन में, तो वो कौन से स्ट्रक्चर हो गया चेन आइसोमेरिज्म हो गया। इस तरीके से हम इसको याद रखते हैं। बेटा नेक्स्ट आता है पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर मेरी तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से याद रखिए, डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ अ फंक्शन ग्रुप, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड ऑन द सब्स्टिट्यूट ग्रुप। कुल मिला के देखिए नाम में ही सब कुछ छुपा होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पोजीशन यानी का पोजीशन में अंतर आए, किसकी पोजीशन में अंतर आए, फंक्शन ग्रुप की पोजीशन में अंतर आए। अगर सपोज डेट कहीं पर एल्कोहल कीटोन इसका फंक्शन ग्रुप लगा, अभी पहले नंबर पे लगा है, पहले कार्बन पे लगा है, कई बार दूसरे पे लग जाए, तो किसमें पोजीशन में अंतर आया कि नहीं आया, तो वो आइसोमर क्या कहलाते हैं, पोजीशन आइसोमर कहलाते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है आपको, मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आपको चेन में अंतर दिखे यानी कि उसके स्ट्रक्चर में अंतर दिखे तो उसको बोल देना चेन आइसोमर। अगर पोजीशन में अंतर दिखे, किसकी पोजीशन, फंक्शन ग्रुप की पोजीशन में अगर अंतर दिखे तो उसको कह देना पोजीशन आइसोमर। नॉर्मल आता है बेटा, अगला आता है फंक्शनल आइसोमर। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, प्रेजेंस इन द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। और मैं तो इस तरीके से बताता हूं, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर आपने हमारी वीडियो ध्यान से सुन ली आपके कंफर्म हो जाएगा कि फंक्शनल का मतलब क्या है। फंक्शन मतलब कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, सब कुछ सेम दिखेगा, लेकिन फंक्शन और लेकिन आइसोमर की डेफिनेशन मत भूल जाइएगा, क्योंकि उसमें कहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा सेम होना चाहिए और डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैसे भी बनाइएगा, कुछ भी करिएगा, कीटोन एल्डिहाइड या कुछ भी, लेकिन फंक्शन ग्रुप अलग हुआ तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। अगला आता है मेटामेरिज्म। डिफरेंट इन द मेटामेरिज्म किसे कहते हैं बेटा, मेटामेरिज्म देखेंगे, डिफरेंट इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड फंक्शन ग्रुप। बात क्लियर है, यानी का नंबर ऑफ कार्बन दोनों साइड अगर देखा जाए फंक्शन ग्रुप से कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वो कहलाते हैं मेटामेरिज्म। नेक्स्ट आता है, आप लोग देखिएगा फंक्शन ग्रुप। तो फंक्शन ग्रुप क्या होता है, कार्बन आल्सो फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर एटम। बात क्लियर है। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप, आपको पता होगा कि फंक्शन ग्रुप से हमारी बात से केवल इतना मतलब है कि फंक्शन ग्रुप किसे कहते हैं। तो कोई भी अगर पूछ लेता है फंक्शन ग्रुप किसे कहते हैं, और कल भी अगर पेपर में लिखने को आ जाए या लिखने को आए तो कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड अ फंक्शन ग्रुप। ठीक, नॉर्मली हमारे सिलेबस में इतने ही हैं जो कि हम देखेंगे। क्या है कि ब्रोमो आइडो यानी का हेलो फॉर्म वगैरह दिया गया हो, हेलो फॉर्म बोलते हैं तो Cl Vr यानी का फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, इस तरीके से कर सकते हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग ऐसे बोले एल्कोहल यानी का OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक C डबल बॉन्ड वो COOH। तो इस तरीके से हम ये सारे के सारे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा
नेक्स्ट देखते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो देखेंगे आ होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बट कंटेनिंग द सेम फंक्शन ग्रुप। यानी का एक ऐसी सीरीज को बनाया जाता है होमोलोगस सीरीज, वो सीरीज होती है जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, लेकिन इसमें ध्यान ये रखा जाता है कि फंक्शन ग्रुप सेम होता है। नॉर्मल अगर आप देखें तो अगली हेडिंग आती है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए बेटा होमोलोगस सीरीज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा हमें, जैसे कि C4 ऐसे समझ के चलिए C4H10 दे दिया और कहेगा नेक्स्ट टू होमोलोगस सीरीज लिखिए इसकी, तो नेक्स्ट टू क्या होगा, इससे अगला वाला आप लगा दीजिएगा। हमको पता चल गया कि एल्केन है, तो अगला वाला क्या होगा C5H12 होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट टू पूछा था तो अगला हो जाएगा C6H14। बात समझ में आ रही है, C6H14। इस तरीके से नेक्स्ट मेंबर को लिख देते हैं क्योंकि फंक्शन ग्रुप चेंज नहीं करना है, चाहे एल्कोहलिक का पूछे, एल्कोहल का पूछे, एल्डिहाइड का पूछे या कार्बोक्सिलिक का पूछे, किसी का पूछे, हम नॉर्मली इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर देखें तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किसी लिए करते हैं, तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, हालांकि आप इसको थोड़ा जल्दी जल्दी से देख लीजिएगा। नॉर्मल पहले तो आपको IUPAC की फुल फॉर्म पता होगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये पता होनी चाहिए। उसके बाद मैं रूल और रेगुलेशन पे इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिलवाता हूँ, हमारा आप केवल इतना कहना है कि आप ऐसे पता करिएगा जैसे एल्केन है, ठीक है, एल्केन है, जनरल फार्मूला ये है और इसके पीछे क्या लगा होता है, ANE लगा होता है। आपके काम की चीज़ केवल इतनी है, आप केवल इतने पर खेलिए, एल्कीन्स यानी कि जनरल फार्मूला ये होता है और इसके पीछे क्या लगा होता है, ANE लगा होता है। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट आता है एल्काइंस, तो एल्काइंस का जनरल फार्मूला ये होता है, इसके पीछे क्या लगा होता है, BNE लगा होता है। ठीक है, यानी कि CnH2n-2 करके इस तरीके से इसमें लगा होता है कि एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स बेटा हैलाइड्स बोले तो हेलोजन फैमिली यानी का X यानी का क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो ये सब आ जाते हैं, तो ये लगेगा तो इसमें एल्किन में ही एक हाइड्रोजन कम करके यहाँ पर क्या लग जाता है ये, और इसके पीछे क्या लगाते हैं, हेलो, यानी कि इसका जनरल फार्मूला हो जाता है CnH2n+1X। ठीक है, एल्कोहल, तो एल्कोहल ये हो गया हमारा, और एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, एल्कोहल का, एक मिनट बेटा मार्कर थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है कभी कभी, एल्कोहल का जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1OH और यहाँ से पीछे इसके क्या लगाते हैं OL। इसी तरीके से एल्डिहाइड का हो जाता है CnH2n+1 और इसके पीछे क्या लगाते हैं CHO और पीछे क्या लगाते हैं AL। यानी का याद करके पेपर में केवल बात इतनी जानी है कि एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप हो तो कैसे पहचानेंगे CHO, एल्कोहल हो तो पीछे क्या लगा होगा OH लगा होगा, तो नाम के पीछे हम OL लगा देंगे, और कार्बोक्सिलिक अगर दिया गया हो तो उसके पीछे लगा होगा COOH और क्या लगा देंगे OIC, एक एसिड लगा देंगे। बात समझ में आती है, हमको केवल इतनी बातें पता होना चाहिए। नॉर्मली आपने प्रैक्टिस किया होगा कि सबसे पहले क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, नोमेनक्लेचर के कुछ नियम कानून होते हैं जो आपको पता है, जैसे सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है बेटा, समय आपके पास ज़्यादा नहीं है मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम भी जल्दी जल्दी ही कर रहे हैं कि तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद लोएस्ट मेंबर से मतलब कि असाइन करते हैं, अरेंज करते हैं प्रीफिक्स फॉर्म में, यानी का अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाइज लिखते हैं ना 1, 2 करके, इस तरीके से जो भी लिखते हैं। लोएस्ट मेंबर्स हमेशा प्रायोरिटी किसको देते हैं, फंक्शन ग्रुप को देते हैं। ठीक है, वैसे तो आपने ये सब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो एक बार बेटा देख के जरूर जाइएगा, कहीं ना कहीं आपको नोमेनक्लेचर देखने को पेपर में ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट आपको पता है कि इसके किस तरीके से ये होंगे स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये बताए गए हैं कि जैसे ये आया क्लोरो ब्रोमो हेलोजन वगैरह से, तो इस तरीके से उन्होंने स्ट्रक्चर बना के दिखाए हैं, आप ये भी देख सकते हैं। एल्कोहलिक होगा तो एल्कोहलिक का नॉर्मली इस तरीके से हाइड्रोजन इस तरीके से ये हैं। ठीक, एल्डिहाइड का भी इस तरीके से बनाया है, आप देख लीजिएगा। और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आराम से देखिएगा कि अभी मैंने आपसे बताया था कि एल्कोहल जो होता है वो उसके आगे OL लगा होता है, एल्डिहाइड होता है AL लगता है, कीटोन जो होता है ONE लगता है, कार्बोक्सिलिक होता है OIC एसिड लगता है। इस तरीके से इनके ये नाम दिए गए हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखें, डबल बॉन्ड वाले आ जाते हैं तो उसके पीछे ENE लग जाती है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले आ जाते हैं तो क्या लग जाता है, BINE लग जाती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब तो समय बचा ही नहीं है, आपने ये सारी तैयारी कर ली होंगी। लेकिन फिर मेरा ये दिखाने का केवल इतना मतलब है कि अगर इनमें से कोई टॉपिक रह गया हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सब नियम लिखे हुए हैं कि किस तरीके को क्या करते हैं, रूट लिखते हैं, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं। हालांकि आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये तो बस आपको सीधे नाम लिखने आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन कंपाउंड, पहला आता है कंबशन रिएक्शन, यानी कि कार्बन बर्न। कंबशन रिएक्शन क्या होती हैं? तो कंबशन रिएक्शन कार्बन बर्न इन एयर टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन बर्न इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वाटर, हीट एंड लाइट आर आल्सो रिलीज इन द प्रोसेस। यानी का जिसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से हीट और लाइट की उपस्थिति यानी का रिलीज बहुत ज़रूरी है। तो अगर देखें C+O2 गिव्स ऑफ CO2 यानी कि CH4 प्लस O2 गिव्स ऑफ CO2, H2O गिव्स प्लस हीट प्लस लाइट। इस तरीके से ये रिएक्शन आपको देख रहे होंगे। और अभी तक अगर आपने याद नहीं किए हैं तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। केमिकल प्रॉपर्टी से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है ये भी आप कंप्लीट करके जाइएगा। यानी कि कंबर्सन ऑफ कार्बन टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिल्कुल करके जाइएगा। व्हेन एल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड कार्बोक्सिलिक आर ऑब्टेन, यानी का ये एल्कोहल है, जब इसमें अल्कली KMnO4 इन द प्रेजेंस मतलब हीट, तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक बन जाता है। एडिशन रिएक्शन ये भी आप करके जाइएगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि अगर कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस कराते हैं तो सिंगल इस तरीके से बन जाता है। बात समझ में आ रही है? इस यहाँ से डबल बॉन्ड टूट के यहाँ क्या बन गया? सिंगल। तो कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड से किस में आ जाता है? सैचुरेटेड में आ जाता है। बात समझते हैं? ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? एडिशन रिएक्शन कहलाती हैं। ये जरूर करके जाइएगा। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे लग रहा है कि आपको ये सब आता होगा, बस क्विकली माइंड में बन जाए एक तरीके से, इसलिए वन स्लॉट में इसको खत्म करेंगे। हालांकि ये चैप्टर में काफ़ी समय लगता है, जब पढ़ाते हैं तो विस्तार पूर्वक पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? अंडर स्पेसिफिक कंडीशन हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन कैन रिप्लेस बाय एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी रिएक्शन कराते हैं, प्रेजेंस में कराते हैं। ये रिएक्शन थोड़ा आप ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से होती है, मैकेनिज्म है। आपने अगर पहले देखा हो तो हमने ये बताई है, इस तरीके से कराएंगे। CH4 प्लस Cl2 प्रेजेंस ऑफ ये, तो CH3Cl प्लस HCl, ठीक। अगली प्रॉपर्टी आ जाती है एथनॉल। इथनॉल यानी का एल्कोहल है CH3CH2OH, यानी का लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट वाटर इन ऑल प्रॉपर्टीज, सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथनॉल। क्लियर है? अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथनॉल की क्या होती हैं आप लोग देख सकते हैं। जैसे Na यानी कि उसके साथ अगर हम करा रहे हैं, किसके मेटल के साथ करा रहे हैं, Na प्लस CH3CH2OH गिव्स आउट CH3CH2ONA प्लस H2, यानी का सोडियम इथॉक्साइड बनता है। इसी तरीके से हमने यहाँ से देखें तो CH3CH2OH कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? ईथीन बनता है, ठीक है। ये सब चीज़ें बेटा हमको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप क्विकली इन्हें याद जरूर करके ही जाएं, ठीक है। अगला है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के बारे में पता होना चाहिए। एसिटिक एसिड बोले तो कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH, ये क्या है? एसिटिक एसिड है। इनको जरूर करके जाइएगा। इट इज़ डाइल्यूट सॉल्यूशन इन वाटर इज नोन एज द विनेगर। क्लियर है? इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन इन वाटर इज नोन एज द विनेगर। प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स: ऑक्सीडाइजिंग ऑफ एल्कोहल इथेनॉल एसिटिक बाय द एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, यानी कि इसको इस तरीके से बना भी सकते हैं। फ्रॉम द एसिटिलाइन यूजिंग कंसंट्रेशन H2SO4 एंड HgSO4 इसकी उपस्थिति में बना सकते हैं। फ्रॉम कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल्स ओवर प्लेटिनियम रॉड, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं, आप देख लीजिए। हम बेटा क्विकली इसलिए कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दे सके और मटेरियल आप देख लिए लें ताकि कोई टॉपिक छूटने ना पाए। आराम से आप देख सकते हैं, लिखा हुआ फॉर्मेट में दिया है। इसकी प्रॉपर्टी क्या करता है? इट इज़ अ कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड मिसलिंग विद वाटर मिसलेबल विद वाटर। इट इज़ अ वीक एसिड्स, दे आर रिएक्टेड कार्बोक्सिलिक एसिड विद। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एस्टिफिकेशन रिएक्शन क्या है? तो द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एल्कोहल, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा दी जाती है? एल्कोहल के साथ करा दी जाती है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? ये रिएक्शन एस्टिफिकेशन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सफोनिफिकेशन रिएक्शन। तो सफोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? आप लोग इसको भी याद रखेंगे। सफोनिफिकेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? तो ईस्टर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस टू गिव अ बैक एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। द रिएक्शन
द रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ सोप्स एंड इज नोन एज द सपोनिफिकेशन रिएक्शन। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखें, इथेनोइक एसिड आर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ साल्ट, सोडियम इथेनॉल्स एंड वाटर। बेटा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यदि ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है, एक बार इसको टाइम मिले तो थोड़ा सा जल्दी इसको पढ़ जरूर लेना, ये चीज़ें जो हम टच करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर आल्सो बेसिक इन नेचर एंड रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड टू फॉर्म अ साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद फॉस्फोरस कंपाउंड्स लाइक क्लोराइड्स एंड ऑक्साइड टू फॉर्म आ करस्पॉन्डिंग एसिड डेरिवेटिव्स। इसके यूज क्या हैं, इसके यूज देख लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आ पॉलीविनाइल एसीटेट्स, ग्लूकोज एसीटेट्स एंड विनेगर एंड द इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ आ सोप एंड डिटर्जेंट। तो किस तरीके से बनाते हैं ये भी आपको याद होनी चाहिए। सोप क्या होता है, प्रिपेयर्ड बाय द रिड्यूसिंग ऑयल फैट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन बॉइलिंग द solutions and the adding of a sodium chloride to obtain a soap. Or detergent prepared by the treating of a hydrocarbon obtained after refining the petroleum with concentration sulfuric acid following by a sodium hydroxide solution. बात क्लियर है। यानी कि सोप की अगर डेफिनेशन नॉर्मली पूछी जाए तो हम इस तरीके से लिखेंगे और डिटर्जेंट की पूछी जाए तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है बेटा। इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है क्लीनिंग एक्शन ऑफ अ सोप एंड डिटर्जेंट। तो इस चीज़ को भी देखें किस तरीके से इसमें बताया गया है। हालांकि ये सब आपने कर लिया होगा, लेकिन क्विकली रिवीजन करते हुए आप देखते रहिएगा इसको। द टू एंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट आर डिफरेंट। देयर वन इज एंड हाइड्रोफोबिक, यानी का कैटाइनिक पार्ट जो है, और दूसरा द एनोदर इज द हाइड्रोफिलिक, सॉरी द देयर वन एंड इज हाइड्रोफिलिक, यानी का वो कैसा होता है, कैटायनिक पार्ट होता है, और द अदर हाइड्रोफोबिक यानी का हाइड्रोकार्बन चेन पार्ट होता है। तो व्हेन सोप मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वाटर द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ cluster called the micelles, or the soap does not work properly when water is hard. This is primarily because hard water contains salt of calcium and magnesium. When soap is added to a hard water, it react with their salt to form a insoluble substance of इसका। एक्चुअली में बेटा होता ये है कि थोड़ा ये आप जरूर पढ़िएगा, क्लीनिंग एक्शन में लिखने के लिए आए तो इस तरीके से इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम को भी याद करके जाइए, मिसाइल फॉर्मेशन का, क्लीनिंग एक्शन ऑफ आ सोप का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर आ सोप। एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर आ सोप, तो देखते हैं। डिटर्जेंट क्लीनिंग एफिशिएंसी इज हार्ड वाटर वेयर एज सोप इज द एडवांटेज इन एक्शन ऑफ आ हार्ड वाटर। डिटर्जेंट्स आर मोर soluble in water than soap. Detergent have strong cleaning action that the soap, ठीक है। Next, detergent can work well in acidic medium as the soap does not work in a acidic medium. ठीक है बेटा, हमने प्रयास किया कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक टच कर लिए जाएं। अगर फिर भी कोई भी टॉपिक रह रहा हो, आप इतना तो करके जाइएगा अच्छे से, और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो एक बार उसको पढ़ जरूर लेना, क्योंकि समय बहुत कम है, यानी का समय बहुत कम है। सारा जोर लगा दो, कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो, और बहुत कम है।